अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका! अगर तुमसे अकेले शिवलिंग नहीं बनाया जा रहा था तो हमें पहले बता देती ना। हमारे मुन्ना को काम पे लगाने की क्या जरूरत थी? उसके पास वैसे भी ऑफिस के कितने काम रहते हैं। माँ, राधिका ने मुझसे मदद नहीं मांगी, मैं खुद शिवलिंग बनाना चाहता था, इसीलिए उसकी मदद कर रहा था। मुन्ना, तुम रहने ही दो। राधिका को बचाने के लिए तुम कुछ भी बोलोगे। हद होती है राधिका। तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि तुम प्लेट यहीं पर उठा कर ले आई? अरे पहले शिवलिंग बना लेती, फिर खा लेती। एक दिन भूखी रह लोगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। माँ, क्या हो गया है आपको? क्या बोल रही हैं आप? राधिका के लिए खाना मैं लाया था। सब लोग खाना खा चुके हैं, वो कब से काम कर रही है, उसे भूख लगी होगी, इसीलिए मैं खाना लाया था इसके लिए। इस पर भी वो मना कर रही थी, इसीलिए मैंने ये ट्रे यहीं पर रख दी। और अगर वो खाना खा भी लेती तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं दिव्यम जी, माँ जी सही कह रही हैं। हम पहले शिवलिंग पूरा करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। मुन्ना, दरअसल पूजा की बात है, शिवलिंग बन रहा है, हम बस इसलिए कह रहे थे, और कोई बात नहीं है। हम अभी राधिका की मदद करा देते। तू जा अपने बाकी के काम कर ले। अरे मुन्ना के पापा ने हमसे चाय मांगी थी, उन्हें चाय देनी थी, हम तो भूल गए। अब कोई बात नहीं माँ जी, आप चाहिए हम ये कर लेंगे। पक्का? जी। ये शिवलिंग तो बन ही नहीं रहा है। देवरानी जी का शिवलिंग पहले बन गया तो वो फिर से सबकी नजरों में चढ़ जाएंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। दादी की दवाई का टाइम हो गया है, पहले जाकर उन्हें दवाई दे आते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे शिवलिंग की रक्षा कीजिएगा। ये देवरानी जी ने तो बहुत अच्छा शिवलिंग बना लिया। माफ कीजिएगा देवरानी जी, पर हम आपको जीतने नहीं दे सकते। भाभी क्या हुआ? उठी उठी आराम से। क्या हुआ? देवरानी जी, सब 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 कहाँ? आपने ये रस्सी देखी होगी और इसे सांप समझ लिया होगा। कोई सांप नहीं है। रस्सी? हाँ खली भाभी, वरना यहाँ पर सांप कहाँ से आएगा? हाँ एक बार आ गया था, लेकिन वो भी सपेरे की गलती की वजह से। आपको वहम हुआ होगा, कोई सांप नहीं है। वैसे आप यहाँ पर क्या कर रही थी?
कुछ नहीं देवरानी जी, वो हमें शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कम पड़ रही थी ना, तो हम बस वही लेने आए थे। हम बाद में ले लेंगे। हाँ कर ली ना तुम लोगों ने अपने मन की, बना लिए ना 2 शिवलिंग। अब करना अपने अपने शिवलिंग की अलग अलग पूजा, लेकिन उससे पहले मैं शिवलिंग देखूंगी। मैं जानना चाहती हूँ उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है। जो सही शिवलिंग होगा मंदिर में वही स्थापित होंगे और उन्हीं की पूजा होगी। कली जी। तुम पहले अपने शिवलिंग दिखाओ। जी। कली, ये कैसा आड़ा तेरा शिवलिंग बनाया तुमने? ढंग से एक शिवलिंग तक नहीं बन पाए तुमसे। ये शिवलिंग तो पहले से ही खंडित है। इनका आकार भी सही नहीं है और इनमें अभी से रेखाएं पड़ गई हैं। नहीं, ये शिवलिंग मंदिर में स्थापित नहीं हो सकते। दादी सास जी, अब ये मिट्टी ऐसी थी, हम क्या करते? बस राधिका, तुम अपने शिवलिंग दिखाओ। इनकी भी शिवलिंग खराब ही होगी। जब हमारी शिवलिंग नहीं बनी, इनकी क्या खाक बनेगी? अरे वाह, आज तक हमारे घर में इतने सुंदर शिवलिंग तो कभी बने ही नहीं। इंसान जो भी चाहे, लेकिन होता वही है जो भोलेनाथ चाहते। तुम दोनों चाहते थे ना अपने अलग अलग शिवलिंग की पूजा करना। देखो, भगवान भी तुम्हारी मनमुटाव वाली पूजा नहीं चाहते थे, इसलिए तो बस एक ही शिवलिंग इतने अच्छे से बना। तो बस तेरा कल राधिका ने जो शिवलिंग बनाए हैं वही मंदिर में स्थापित होंगे और सब इन्हीं शिवलिंग की पूजा करेंगे। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। जितना हम घर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देवरानी उतना ही घर को जोड़ रही है। कोई बड़ा वार करना होगा। भोलेनाथ, हम ये नहीं चाहते थे कि कली भाभी की शिवलिंग खराब हो। हम बस इतना चाहते थे कि इस घर में सिर्फ एक शिवलिंग की स्थापना हो। आपने हमारी सुन ली, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ। थैंक यू गोलू भैया।
राधिका, जी दादी। दोनों भाइयों में फिलहाल मनमुटाव है, लेकिन कहीं ना कहीं प्यार भी है। भोलेनाथ की कृपा से आज सबके मन की कड़वाहट दूर हो जाए और मेरे घर में फिर से सुख शांति लौट आए। भोलेनाथ, दादी की प्रार्थना पूरी कर देना। माँ, हम रुद्राभिषेक की सारी सामग्री ले आए। और ब्राह्मण भी कुछ ही देर में आते होंगे। चले भैया, आइए। हाँ। अच्छा सुनो, अब तुम लोग जो यहीं हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। आज पहले राधिका और दिव्यम शिव जी का अभिषेक करेंगे और उसके बाद पूजा होगी। क्योंकि राधिका के शिवलिंग स्थापित हुए हैं, इसलिए अभिषेक पर भी पहला हक राधिका का है। अभिषेक के बाद महाआरती होगी, जिसमें पूरा परिवार सम्मिलित होगा। राधिका, ब्राह्मणों का पूरा भोग तुम तैयार करोगे और प्रसाद के लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनेंगे। तुम ये सब कर पाओगी ना? जी दादी, हम ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। तो ठीक है, चलो आप सब काम पे लगो। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सास जी, अगर अभिषेक देवरानी जी करेंगी तो हम दोनों क्या डमरू बजाएंगे? काम तो तुमने डमरू बजाने लायक किया है ना कली। एक शिवलिंग तुमसे बन नहीं पाया। सास जी, आप ही थी ना जिनको अलग अलग शिवलिंग चाहिए थे। तो अगर आपको दिख रहा था कि हमसे नहीं बन पा रहा है तो आप ही हमारी थोड़ी मदद कर देती। तुम बस अपनी सास के साथ बहस करते रहो और कुछ मत करो। तुम ये चरणामृत बनाओ, मैं दूसरा काम देख कर आती हूँ। चाहे कुछ हो जाए, देवरानी जी के हाथों अभिषेक तो हम नहीं होने देंगे। पूजा पर हक हमरा है। हम हाथ धोकर जल्दी से ब्राह्मणों का भोग और लड्डू बना लेते हैं। प्रसाद में लड्डू बनाने की जिम्मेदारी मिली है ना उन्हें, पर उनके लिए असली लड्डू तो हम बनाएंगे। क्या हुआ कली? कुछ नहीं चाची सास जी, वो बस हल्का सा दिए से हाथ जल गया था। अरे ध्यान से काम करो, अभी अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी सास फिर से हंगामा कर देंगी। जी। ऐसा लड्डू खिलाएंगे आज उन्हें कि उनका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। प्रसाद के लिए बड़ी कढ़ाई निकाल लेते हैं। प्रसाद का सामान रसोई में ही होगा। ये तो कली भाभी की आवाज है, बाहर गार्डन से आ रही है। कहीं नहीं कुछ हुआ तो नहीं? कहीं हमारी आवाज सुन के कोई आना चाहे। कली भाभी, हमें ऐसा क्यों लगा कि हमें कली भाभी की आवाज आई थी, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। शायद हमें वहम हुआ होगा, किसी और की आवाज होगी।
बाल बाल बच गए। जब तक देवरानी जी प्रसाद बना रही है, हमें इसे छुपा कर रखना होगा। हाँ, सारा सामान आ गया। तुमने इतना सारा राशन क्यों मंगवाया? गोलू के पप्पा, आज मैं मंदिर में अपने गोलू के नाम से अलग से शिव जी का प्रसाद बंटवाऊंगी। वैसे तो मम्मी जी को बस वो दिव्यम और राधिका ही दिखते हैं, मेरे गोलू को तो वो भूल ही गए। कविता, ऐसा नहीं है। अब तो रहने दीजिए गोलू के पप्पा, आपको तो मम्मी जी और देवर जी के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। अब जाइए यहाँ से। ये कली कहाँ रह गई? हलवा तो उसे कोई बनाना है। कली, मिल गया। कब से ढूंढ रहे थे हम ये सारा सामान। अब इसे आंगन में ले जाते हैं और अच्छे से प्रसाद बनाएंगे। जी सास जी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या छुपा रही हो अपने हाथ में? कुछ नहीं सास जी, ये तो बस गंगा जल है। पिछली बार गंगा जल देने में गड़बड़ हो गई थी ना, तो इसलिए हम इस बार अलग से ही रख रहे हैं, ताकि इस बार पूजा के समय हम खुद ही दे देंगे, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अच्छा, एक काम करो, तुम ये मुझे दो और तुम जाओ, रसोई में राशन रखा हुआ है, जाके उसमें से 2 किलो शुद्ध देसी घी का हलवा बनाओ। 2 किलो हलवा? हाँ, 2 किलो हलवा बनाओगे। मैं अपने गोलू के नाम से ब्राह्मणों में प्रसाद बंटवाऊंगी, इसलिए। तो सास जी, गोलू जी को ही बनाने दीजिए ना, उनको पुण्य मिलेगा। क्या कहा? कुछ नहीं सास जी, हम बनाते हैं जाके, और ये गंगा जल आप हमें ही दे दीजिए ना। हम मैंने कहा ना मैं रख दूंगी, तुम जाओ हलवा बनाओ। हम जाते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सास जी, रसोई में तो कोई भी सामान नहीं है। रसोई में नहीं है तो फिर आंगन में होगा। चलो मेरे साथ, वरना 100 बार पूछती रहोगी क्या कहाँ है। चलो। राधिका! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये घी मैंने मंगवाया था और तुमने इसे अपने प्रसाद में कैसे इस्तेमाल किया? यही मौका है, उस धतूरे के रस को छुपा देते हैं। एक बार पूछने की जरूरत तक नहीं समझी कि ये घी आया कहां से? क्या हुआ कविता? क्या नया तमाशा बनाया हुआ है? तमाशा मैंने नहीं, बल्कि सुजाता की प्यारी बहू राधिका ने बना के रखा है। मैंने आपसे घी मंगवाया था ना, ताकि मैं अपने गोलू के नाम पर प्रसाद बनवाकर पूजा में चढ़ा सकूं, लेकिन नहीं, राधिका ने बिना किसी से पूछे पूरा का पूरा घी खत्म कर दिया। ये देखिए, ये भरा हुआ कनस्तर पूरा खाली कर दिया इसने, देखिए। सॉरी ताई जी, हमें नहीं पता है कि आपने अलग से घी मंगवाया था। रसोई में एक ही कनस्तर रखा था, तो हमें लगा प्रसाद का मेवा और घी यही है। भाभी, आपकी अलग अलग शिवलिंग बनवाने की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब आप अलग प्रसाद बनवा रही थी? हाँ सुजाता, अब ये सारा प्रसाद दिव्यम और राधिका के नाम से चढ़ेगा, तो मेरे बेटे गोलू को आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? ताई जी, यही बात है ना, तो मैं सारा का सारा प्रसाद गोलू भैया और कली के नाम से चढ़वा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देवर जी, रहने दीजिए, इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है हम पे। मैं कोई एहसान वहसान नहीं कर रहा कली, मैंने कहा ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। मुन्ना के पापा, हमने आपसे कहा था ना कि प्रसाद के लिए घी चाहिए होगा, आपने मंगवाया क्या? कहाँ रखा हुआ है? दुकानदार ने बोला था कि वो भिजवा देगा, कहीं भूल तो नहीं किया? मैं फोन करता हूँ। जी। वाह देवर जी वाह,
आज मैंने देख ली आपकी दौलत की अमीरी। हद है सुजाता। वैसे तो दिन भर पैसे पैसे की रट लगाए रहती हो, अपनी दौलत की धौंस जताती रहती हो, लेकिन खुद का प्रसाद बनाने के लिए खुद से घी तक नहीं मंगवा सकती, जो दूसरों का घी इस्तेमाल कर रही हो। भाभी प्लीज जुबान संभाल के बात कीजिए। आपका मंगाया हुआ घी ये कोई लाखों करोड़ों का नहीं है जिसके लिए आप हमें इतना सुना रही है। ये लीजिए, लीजिए उसके पैसे। हम अभी आपके मंगाए हुए घी का पैसा दे देते हैं। लीजिए पूरे 5000। माँ प्लीज, क्या कर रही हो आप? नहीं मुन्ना, आज भाभी ने हम पर उंगली उठाई है तो जवाब तो देना होगा। लीजिए भाभी पैसे, और अगर आपको ये पैसे कम लग रहे हैं ना तो बता दीजिए, हम अभी आपको अपने कंगन भी उतार कर दे देते हैं। नहीं नहीं माँ जी, क्या कर रही हैं आप? बस करो सुजाता, भाभी बड़ी। लेकिन बड़कपन कहीं नहीं दिखता है इनमें। हमें नहीं चाहिए इनका मंगाया हुआ घी मुफ्त में। कविता तुम भी ना, अरे क्या हो गया अगर राधिका ने ये घी इस्तेमाल कर लिया तो? सुन लिया आपने? ये सुजाता फिर से सब लोग के सामने कैसे पैसों की अकड़ दिखा रही है मुझे। फिर भी आप मुझे सुना रहे हैं? हाँ ठीक है, सुनाइए मुझे, लेकिन अब मैं यही घी लूंगी। हे भोलेनाथ, शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर हमारे घर में ये कलेश मत होने दीजिए। आज के दिन हमारे रिश्तों की दरारें मत बढ़ने दीजिए। ये सुजाता फिर से सब लोगों के सामने कैसे पैसों की अकड़ दिखा रही है। फिर भी आप मुझे सुना रहे हैं? हाँ ठीक है, सुनाइए मुझे, लेकिन अब मैं यही घी लूंगी। हाँ ले लीजिए, हमें भी नहीं चाहिए आपका मंगाया हुआ घी, हम मंगा लेंगे और घी। आप इतने से घी के लिए हमें इतना सुना रही हैं भाभी, और जो इतने सालों से हमारे पति और बेटे की कमाई पर पल रही। अपनी हद पार मत करो। पैसे तुम नहीं कमाती हो, पैसे हम कमाते हैं, और उस पैसे पे पूरे परिवार का हक है। इस घर का बंटवारा नहीं हुआ है अभी, और इस बारे में कोई सोचेगा भी नहीं। और कविता तुम भी कोई बहस नहीं करोगी। ब्राह्मणों के आने का वक्त हो गया तो उनका प्रसाद बनाने की प्राथमिकता है। राधिका, तुम इसी घी से प्रसाद बनाओ। घर में केवल एक ही प्रसाद बनेगा जो सभी बच्चों के नाम से चढ़ेगा। वो तो अच्छा है माँ यहाँ नहीं है, नहीं तो ये सब देखती तो उनका कितना दिल दुखता। चलो यहाँ से। अब बस देवरानी जी के लड्डू बनने का इंतजार है। लड्डू तो बन गए, अब जाके जल्दी से तैयार हो जाते हैं। इतनी मेहनत की है, इतना सारा काम किया है, कुछ खाया भी नहीं और डाइटिंग भी कर रहे हैं। अब तो पक्का वो ब्लाउज फिट आ ही जाएगा, लेकिन पहले जाकर ये लड्डू रसोई में रख देते हैं। वेरी गुड। मैं भी तो देखूं जरा तुम्हारी ये एक दिन का डाइटिंग का रिजल्ट कहां तक पहुंचा। कैरी ऑन। हमें ना पूरी उम्मीद है कि हमारा वजन कम हुआ है। आप देखिएगा ये आ जाएगा। जरूर आ जाएगा, लेकिन देखते हैं।
अरे ये क्या? तुमने तो कहा था कि ये तुमको फिट हो जाएगा ब्लाउज, लेकिन ये तो हो ही नहीं रहा अब। जी हमें लगता है ना कि इसकी सिलाई गलत हुई है, इसीलिए अटक जा रहा है। या फिर माँ जी ने जब धोने के लिए दिया होगा ना तभी सिकुड़ गया है, वरना हो जाता। ये भी तो हो सकता है ना राधिका कि तुम कुछ एक आध इंच। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कल हमने पूरे दिन तक कुछ नहीं खाया था, सिर्फ पानी पिया था और थोड़े से फल खाए थे। ऐसे कैसे? राधिका अरे इसमें रोने वाली क्या बात है? कुछ नहीं होता। तुम ही तो कहती हो ना कि तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता मायने रखती है कि नहीं? तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तुम ये साड़ी के साथ कोई और ब्लाउज पहन लेना ना, कुछ नहीं होता। ठीक है, मन छोटा मत करो। ठीक है, हम दूसरा ब्लाउज पहन लेते हैं। गुड। संभाल कर। थैंक यू। वैसे थोड़ा सा तो वजन कम लग रहा है। हाँ, सच्ची? अब ये हमरा बनाया हुआ रस जाएगा इन लड्डू में। अब इन लड्डुओं में से एक लड्डू देवरानी जी को खिलाना है। राधिका, राधिका, ओफो, ब्राह्मण और मोहल्ले वाले आते ही होंगे। राधिका कहाँ चली गई? राधिका, जय शिव शंभो। पधारिए। आप सब ब्राह्मण जन हमारे घर पधारे, हम सब कृतज्ञ हो गए। आपके शिव दरबार में आकर हम सब कृतज्ञ हुए। उत्तम, अति उत्तम। इतना सुंदर और दिव्य शिवलिंग, इसे जिसने भी बनाया होगा बड़े श्रद्धा भाव के साथ बनाया होगा। राधिका, ये हमारे घर की छोटी बहू है राधिका। ये शिवलिंग इसी ने बनाए हैं। प्रणाम। महादेव कृपा करें। बेटी, ये हमारे शिव मंदिर का प्रसाद है। इसे आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बीच बांट दीजिए। जी स्वामी जी। हर हर महादेव।
ब्राह्मण जन, आइए, पधारिए। यही सही मौका है, ये इसमें मिला के देवरानी जी को खिलाएंगे। गोलू भैया कहीं नजर नहीं आ रहा। उसको एक फोन आ गया था तो फोन पे जरूरी बात कर रहा है। वो बाद में खा लेगा, तुम अभी खा लो। जी ताऊ जी। राधिका, जी माँ जी। महाअभिषेक के बर्तन तो ले आओ। जी। यही मौका है, देवरानी जी आएंगी और प्रसाद में ये लड्डू खाएंगी। कली। जी सास जी। ब्राह्मणों के लिए पानी लेकर आओ। अभी लेकर आते हैं। नमस्कार पंडित जी। राधिका, बेटा तुमने प्रसाद ले लिया? नहीं दादी, बस खाने ही जा रहे थे। राधिका जी। जी मुझे हाथ धोने हैं, कहाँ धो? हम आपको लेकर चलते हैं, आइए। कली, क्या कर रही हो तुम इधर? तुम्हारी सास जो बहुत खूबसूरत लग रही है ना, 2-3 फोटो खींच दो। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन खींचो, जाओ पीछे 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 जाओ। हाँ खींचते। हाँ ये लो। अच्छी लग रही हो ना? बहुत अच्छी। कहीं देवर जी वो लड्डू ना खा लें। दिव्यम, ये शुगर फ्री थोड़ी होगा, कैसे खा सकता हूँ मैं? सास जी, हमारे फोन की बैटरी खत्म हो गई। अभी? हाँ। तुम भी ना कली। अब इससे पहले कि कोई और ही लड्डू खाए, हमें ये देवरानी जी को खिलाने हैं। भाभी आपको चाहिए था? नहीं नहीं देवरानी जी, आप लीजिए ना। चलो अब यही खाएंगी, भगवान करे लड्डू ही उठाएं। इसमें लड्डू भी थे क्या? और ये लड्डू तो हमारे वाले लड्डू जैसे लग रहे हैं। बोलू भैया, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। ये लीजिए प्रसाद, ब्राह्मण लेकर आए हैं। तुम खाओ राधिका, मेरा मन नहीं है।
हमारे गोलू भैया की 2 पसंदीदा चीजें हैं, एक पेड़े और एक लड्डू, और आप दोनों से ही मुंह फेर रहे हैं। प्लीज खा लीजिए ना, प्रसाद है। हे भगवान, ये हमरे पति भी ना कभी ऐसा नहीं कि व्रत रख ले। खाना देखते ही लार टपकने लगती है इनकी। गोलू भैया दोनों ले लीजिए ना। पेड़ा खा लिया, आप कहीं लड्डू भी ना खा ले। हमें वो लड्डू सिर्फ राधिका को खिलाना है। वाह। बाल बाल बच गए। अब हमें ये लड्डू किसी भी तरह देवरानी जी को खिलाना है ताकि वो शिवाभिषेक ना कर पाए। काली, जी सास जी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो कली? अभिषेक शुरू होने वाला है कली। अभिषेक करने का हक तो तुमने पहले ही गवा दिया, अब पूजा भी नहीं करनी है क्या तुम्हें? हाँ, चलो तुम मेरे साथ। अब सोच क्या रही हो? चलो मेरे साथ। कहाँ गया? किसने खा लिया? कहीं वो प्रसाद देवर जी ने तो नहीं खा लिया?
भगवान शिव का अभिषेक पूजन संपन्न हुआ, अब आप जा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। हे भोलेनाथ, हमारे घर का हर मन मुटाव आज मिटा दीजिए। कहीं लड्डू गोलू जी ने तो नहीं खाया? या देवर जी ने खा लिया या फिर किसी और ने खाया? गोलू भैया, गोलू जी, गोलू, गोलू, गोलू के तो होंठ नीले पड़ गए। धत तेरी की, वो लड्डू गोलू जी ने ही खा लिया। गोलू भैया, गोलू जी, गोलू, गोलू। धत तेरी की, वो लड्डू गोलू जी ने ही खा लिया। पानी लेकर आओ। राधिका, जल्दी जाके पानी लेके आओ। हाँ, पानी, पानी। गोलू, 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 पानी लो, पानी लो, जल्दी। गोलू भैया, गोलू जी उठिए ना, क्या हो गया आपको? गोलू जी, गोलू बेटा आके खोल, आके खोल बेटा। सुनिए आप, इनके होंठ और नाखून नीले पड़ गए, कदाचित इनके शरीर में विष का प्रभाव हुआ है।
ताई जी, सांप के काटने का तो कोई निशान नहीं है। तो कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? पापा मुझे फोन दीजिए, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। भैया उठाइए, वहां पे लगे। आइए हाथ लगाइए। आराम से। गोलू को क्या हो गया? गोलू आके खोल बेटा, आके खोल बेटा। पापा गोलू, मेरी बात हो गई डॉक्टर से, वो पड़ोस के घर में आए हैं पूजा करने के लिए, वो बस आ ही रहे होंगे। गोलू तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं हो रहेगी बेटा। गोलू तुझे कुछ नहीं होगा। गोलू भी आंखें खोलिए ना प्लीज। हे भगवान, गोलू ढोलू जी को कुछ हो गया तो कहीं हम विधवा ना हो जाएं। कली, कहीं तुमने तो मेरे गोलू को कुछ नहीं खिलाया ना? नहीं नहीं सासी, हमने कुछ भी नहीं खिलाया। ताई जी, गोलू भैया ने तो वही प्रसाद खाया जो हमने उन्हें दिया था। इसका मतलब देवरानी जी, आपने प्रसाद में जहर मिला के गोलू जी को दिया है। नहीं भाभी, वो प्रसाद तो सबने खाया था और स्वामी जी खुद लेकर आए थे वो प्रसाद। ना, असंभव है ये हमारे शिव मंदिर का प्रसाद था। हमारे प्रसाद में कभी कोई खोट नहीं हो सकता। मिस्टर दिव्यम, प्लीज डॉक्टर चलिए ना, देखिए ना गोलू भैया को क्या हो गया। भाभी परेशान मत होइए, ठीक हो जाएगा गोलू। हाँ बिल्कुल परेशान मत हो। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगा ना? उनके शरीर में किसी पेड़ का जहर आ गया, और वो भी शायद किसी खाने के जरिए। पेड़ का जहर? लेकिन गोलू भैया को कोई जहर क्यों खिलाएगा? मतलब इनके घर के खाने में जहर है? फिलहाल मैंने एक इंजेक्शन दे देता हूँ, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। इन्होंने लड्डू खाया था क्या? इनके हाथों में बूंदी लगी हुई है, लड्डू में ही जहर था। अगर आधे घंटे में इनको होश नहीं आता है तो आप लोग प्लीज इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। तब तक मैं हॉस्पिटल जाकर इमरजेंसी के लिए तैयार रहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। गोलू, गोलू। भाभी, कविता, ताई जी, राधिका, ये लड्डू तुमने बनाया था ना? हाँ बताओ, कहीं तुमने मेरे गोलू को? नहीं नहीं ताई जी, आप ऐसे सोच भी कैसे सकती है? और ये लड्डू हमने अभी शिव जी के पास भोग में लगाए, उससे पहले तो गोलू भैया ने चखा तक नहीं है इसको। तो मेरे गोलू को लड्डू में जहर मिला के किसने दिया बताओ? ताई जी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हम सब जानते हैं कि राधिका ऐसा नहीं कर सकती। कविता, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन राधिका पर इतना गंभीर आरोप लगाना गलत है। और जो मेरे बेटे की हालत है उसके जिम्मेदार कौन है? ताई जी, गोलू भैया ने ना प्रसाद वाला लड्डू खाया था, शायद उसमें ही कुछ होगा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैं ये सब कुछ नहीं मानती। गोलू का पापा पुलिस को बुलाइए।
पुलिस ही आके पता लगाएगी मेरे बेटे को जहर देकर किसने मारने की कोशिश की। अब फोन कीजिए गोलू के पापा, फोन कीजिए, फोन कीजिए। अभी आप ये क्या बोल रही हैं? अब क्या हमारे घर में पुलिस आएगी? पुलिस तो आकर ही रहेगी। आप खड़े खड़े देख क्या रहे? पुलिस को फोन कीजिए। हे भगवान, अगर पुलिस आ गई और उन्होंने हमें पकड़ लिया तो? नहीं नहीं, सबसे पहले तो हम अपने फोन से वो धतूरे का रस निकालने वाला वीडियो डिलीट कर देते हैं। ये शुगर फ्री थोड़ी होगा, कैसे खा सकता हूँ मैं? खुद को पुलिस से बचाने का यही उपाय है। सास जी रुकिए, पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि ये काम किसने किया है। किसने किया है? किसने किया बताओ? कोई समझ में नहीं आ रहा है सास जी, कैसे बताया? कभी इस वक्त मेरे साथ ये नाटक करना बंद करो और साफ साफ बताओ ये सब कुछ किसने किया? दिव्यम, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कली, हमारा मुन्ना गोलू को जहर नहीं दे सकता। हाँ कली भाभी, अब दिव्यम जी पे बिना सबूत के इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती है? हम बिना सबूत के कोई इल्जाम नहीं लगा रहे देवरानी जी। हम जो कह रहे हैं उस बात का हमारे पास सबूत है। ये देखिए। कली, हमारे मुन्ना पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। चाची सास जी, हम झूठ बोल सकते हैं लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। देखिए, जब हम सास जी की तस्वीरें खींच रहे थे तब हमने खुद देखा था कि देवर जी के हाथ में ही वो लड्डू था, लेकिन तब हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब गोलू जी की ऐसी हालत देखकर हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने ही डब्बे में वो जहर वाला लड्डू रखा था। भाइयों के भाई को जहर दे दिया, ये कैसा परिवार है? दिखने में तो ये लोग बहुत ही सभ्य और संस्कारी है, लेकिन हरकतें और सोच उतनी ही नीच और घटिया। राधिका, क्या ये वही प्रसाद का डब्बा था जिसमें से मेरे गोलू ने लड्डू खाया था? तुम चुप क्यों हो? बताओ, क्या ये वही प्रसाद का डब्बा था? कैसे? तू इतना नीचे कैसे गिर गया दिव्यम, बता। अपने बड़े भाई को तूने जहर दे दिया? तुझे शर्म तक नहीं आई? ना घटिया हरकत करते हुए शर्म तक नहीं आई? बता, चुप क्यों है? मेरा गोलू तुझ पर जान निछावर करता था। दिव्यम दिव्यम बोल के तेरे आगे पीछे दौड़ता रहा। खुद बड़ा होकर भी तुझे श्री राम और खुद को लक्ष्मण मानता रहा। तूने अपने भाई को मारने की साजिश की। नहीं नहीं, तूने उसे ही मारने की साजिश रची। क्यों दिव्यम, क्यों? चुप क्यों है? बता। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? आपका दिव्यम ऐसा करेगा? नहीं, आपने मुझे जन्म नहीं दिया ताई जी, लेकिन आपने मुझे बड़ा तो किया है। इन्हीं हाथों से आपके गोद में खेला हूं मैं। संस्कार तो आपने भी दिए हैं मुझे।
मेरी परवरिश की है। आप अपनी परवरिश पर उंगली उठा रही हैं ताई जी। अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली दिव्यम, नहीं आने वाली मैं। जिस दिव्यम को मैं जानती थी वो मेरे बेटे की तरह था, लेकिन ये वो दिव्यम नहीं है, कोई और है। पिछले कुछ दिनों से तू और तेरी बीवी मेरे गोलू के साथ जैसे बर्ताव कर रहा था ना, उसके बाद मुझे तेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है दिव्यम। ये मैं सिर्फ और सिर्फ सबूत पर भरोसा करती हूँ, और सबूत कली ने मुझे दे दिया है। ताई जी आप खुद सोचिए, मैं ऐसा क्यों करूंगा? तू ऐसा इसलिए कर रहा है दिव्यम ताकि गोलू को बिजनेस में कोई हक ना मिले। पूरा का पूरा बिजनेस तू खुद हड़प ले। ताई जी मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरा विश्वास करेंगी? ताई जी फोटो में जैसी चीजें दिखाई दे रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं जब वहां गया तो उस बॉक्स में लड्डू ऑलरेडी पड़ा हुआ था। मैंने वो लड्डू उठाया, मैं खाने गया और मुझे याद आया कि वो शुगर फ्री नहीं होगा, इसीलिए मैंने वो लड्डू वापस रख दिया। तभी कली ने फोटो खींचा होगा। वो फोटो में दिखाई दे रहा है कि मैंने लड्डू रखा, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने वो लड्डू लिया भी था उसमें से। बस देवर जी बस, अपना दोष हम पर मत डालिए। देवरानी जी अपने पति की कसम खाकर बताइए कि जब आप प्रसाद बांट रही थी तो उस डब्बे में लड्डू था? राधिका बोलो, चुप क्यों हो तुम? बताइए। बोलो। वो शिवम जी जब हम डब्बा रख के काम पे गए थे तब डब्बे में लड्डू नहीं थे, लेकिन जब वापस आए तब था लड्डू उसमें। और वो लड्डू देवर जी ने ही रखा था उस डब्बे में। कले, जुबान संभाल के बात करो। ये मत भूलो कि दिव्यम तुम्हारा देवर है। क्यों चुप हो जाए कली? क्यों चुप हो जाए? कली सही कह रही है सुजाता, बिल्कुल सही। लेकिन भाभी, दिव्यम अपने भाई गोलू को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दिव्यम गोलू को जहर नहीं दे सकता। हाँ कविता, मैं आंख मूंद कर कह सकता हूँ कि दिव्यम ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। बस बस बंद करो ये दिव्यम का पूरा। मेरा गोलू जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मुन्ना है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हमारे पति बेकसूर हैं। ताई जी हम मानते हैं कि उस डब्बे में लड्डू बाद में आया था, लेकिन वो दिव्यम जी ने नहीं रखा था। और अगर खुद भोलेनाथ आकर हमसे ये कहेंगे कि दिव्यम जी ने गोलू भैया के प्रसाद में जहर मिलाया था, तो हम उनकी बात पर भी यकीन नहीं करेंगे। वैसे तो देवरानी जी की जुबान नहीं खुलती, लेकिन अपने पति के लिए एकदम शक्ति का रूप लेकर आ गई। ठीक है, दिव्यम ने नहीं, तुमने मिलाया होगा उसके लड्डू में जहर।
ठीक है ताई जी, लड्डू हमने बनाया था ना, तो आप हम पर इल्जाम लगाइए, हमें जेल भिजवा दीजिए, लेकिन हमारे पति पे इतना बड़ा इल्जाम हम नहीं लगने देंगे। राधिका, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं देवेंद्र जी, आपने हर कदम पे, हर मोड़ पे हमारा साथ दिया है, हम पर विश्वास किया है, और आज जब आप पर आई है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आपकी ढाल बनकर खड़े रहेंगे, आपके ऊपर इतना बड़ा लांछन नहीं लगने देंगे हम। ताई जी, हम जानते हैं कि दिव्यम जी और हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन हम दिव्यम जी को इतना जानते हैं कि वो शिव जी बनकर अपनों के लिए जहर पी लेंगे, लेकिन कभी भी अपनों को जहर नहीं देंगे। वो खुद मिट जाएंगे, लेकिन अपनों पर आज तक नहीं आने देंगे। देख रहे हो सुजाता, जैसे सती अपने शिव के सम्मान के लिए लड़ी थी, हमारी राधिका भी वैसे ही लड़ रही है। नहीं सुनना है अब किसने जहर मिलाया किसने नहीं मिलाया का फैसला सिर्फ और सिर्फ पुलिस आके करेगी, समझे तुम? ठीक है ताई जी, अगर आपको लगता है तो फिर बुलाइए पुलिस को। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो फिर डरने वाली कोई बात ही नहीं। और अगर आपको लगता है कि मेरे गिरफ्तार होने से गोलू भैया ठीक हो जाएंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। नहीं मुन्ना, तू क्यों सजा भुगतेगा? हाँ, प्रसाद राधिका ने बनाया था तो वही जाने। हाँ दिव्यम जी, लड्डू सबसे पहले हमने बनाया था, तो पुलिस सबसे पहले पूछताछ हमसे करेगी। अगर घर में पुलिस आ गई और उसने छानबीन करके हमें पकड़ लिया तो कहाँ महलों के सपने देख रहे हैं, कहीं जेल की चक्की न पीसनी पड़ जाए। आप देख क्या रहे हैं? बुलाइए पुलिस को, दिलाइए अपने बेटे को इंसाफ, बुलाइए पुलिस को। मैंने कहा ना, गोलू को होश में आ जाने दो, फिर कर लेना ये सब। नहीं, पुलिस तो अभी ही आएगी। अगर आज दिव्यम के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो ये सुजाता ने पूरा का पूरा घर अपने सर पर उठा लिया होता, लेकिन आज मेरा गोलू है, इसलिए सब लोग उसे इंसाफ दिलाने के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं। तो ठीक है, सोचते रहिए कि मैं आज नहीं रुकने वाली। आप नहीं फोन करेंगे ना, मैं ही फोन करूंगी। सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब हमें अनुमति दीजिए। लेकिन महाराज, अभी तो आपने भोग भी ग्रहण नहीं किया। भोग? और इस घर में, जिस घर में मनमुटाव के चलते भाई भाई का दुश्मन बना बैठा हो, उस घर में हम भोग कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्या पता किस भोग में विष मिला हो। महादेव आप सबको बुद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गोलू, गोलू मेरा बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। पुलिस कुछ देर में आने वाली है। तेरे साथ जिसने भी ये सब कुछ किया है ना गोलू, उसे सजा जरूर मिलेगी। हे भोलेनाथ, गोलू भैया की जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता दिखाइए हमें, प्लीज। Shiv, shiv, shiv.